पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव के बीच में ध्रुव नाम का एक विनम्र कुम्हार रहता था। अपनी भक्ति और कड़ी मेहनत के लिए मशहूर ध्रुव के मिट्टी के बर्तन उनकी पूर्णता और सुंदरता के लिए जाने जाते थे। फिर भी उनके समर्पण के बावजूद उनका व्यवसाय संघर्ष कर रहा था। हर दिन वह अथक परिश्रम करता था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। ध्रुव अक्सर खुद को अपने विश्वास और उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए पाता था। एक शाम जब ध्रुव नदी के किनारे बैठा हुआ सूर्यास्त देख रहा था, उसका मन चिंता से दबा हुआ था। वह हर सुबह भगवान गणेश से प्रार्थना करता था, लेकिन कोई चमत्कार उसके रास्ते में नहीं आया था। क्यों, हे गणपति, उसने सोचा, मेरी भक्ति पर्याप्त क्यों नहीं है? जैसे ही सूरज की नारंगी चमक क्षितिज में फीकी पड़ गई, ध्रुव ने देखा कि एक बुजुर्ग ऋषि उसकी ओर आ रहे हैं। ऋषि की आंखें ज्ञान से चमक रही थी और उनके शांत व्यवहार ने ध्रुव के बेचैन दिल को सुकून दिया। ध्रुव के पास बैठते हुए ऋषि ने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अजनबी की दयालुता से अभिभूत ध्रुव ने अपनी दुर्दशा साझा की। मैं वर्षों से भगवान गणेश की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मेरा व्यवसाय विफल हो जाता है और मेरे प्रयास कोई फल नहीं देते। मैं खोया हुआ महसूस करता हूँ। ऋषि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अरे भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता हैं, हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन क्या तुम समझते हो कि वे वास्तव में क्या सिखाते हैं? ध्रुव उलझन में लग रहा था। मैं जानता हूं कि वे बाधाओं को दूर करते हैं और समृद्धि लाते हैं। ऋषि ने सिर हिलाया। यह सच है, लेकिन भगवान गणेश की बुद्धि और भी गहरी है। उनके बड़े कान हमें ज्यादा सुनना और कम बोलना सिखाते हैं। उनकी छोटी आंखें हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती हैं, और उनका बड़ा पेट जीवन में अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार करने का प्रतीक है। क्या आप उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं को सुन रहे हैं, या आप केवल चमत्कार की मांग कर रहे हैं? ध्रुव चुप था। ऋषि के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। वह अपनी इच्छाओं पर इतना केंद्रित था कि उसने जीवन के सबक सुनने के लिए रुकना ही नहीं छोड़ा। ऋषि ने आगे कहा, गणपति केवल बाधाओं को दूर नहीं करते, वे हमें ज्ञान, धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से उनसे पार पाने का तरीका सिखाते हैं। यदि आपका व्यवसाय विफल हो जाता है, तो अपने भीतर गहराई से देखें। क्या आप सही प्रयास कर रहे हैं? क्या आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं? कुम्हार ने अपना सिर नीचे किया। उसे ऋषि के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। मैं समझ गया, लेकिन मैं फिर से कैसे शुरू करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है? ऋषि उठ खड़े हुए और दूर एक छोटे से मंदिर की ओर इशारा किया। कल सुबह भगवान गणेश के मंदिर जाओ। उनकी मूर्ति के सामने बैठो और ध्यान करो। सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपने मार्ग को समझने के लिए, बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। ध्रुव ने ऋषि का धन्यवाद किया, जिससे उसे आशा की नई किरणें महसूस हुईं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, तो वह मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर शांत था, घंटियों की मधुर ध्वनि और धूप बत्ती की खुशबू हवा में फैली हुई थी। ध्रुव भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठा था। उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाना शुरू कर दिया, अपनी इच्छाओं पर नहीं, बल्कि उन सबक पर ध्यान केंद्रित करना जो उसे सीखने की जरूरत थी। मंदिर की शांति में एक शांति उसके ऊपर छा गई। उसे लगा कि वह खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ा हुआ है, जैसे भगवान गणेश उसे धीरे धीरे मार्गदर्शन कर रहे हों। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे एक नया एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसके संघर्ष सजा नहीं, बल्कि विकास के अवसर थे। वह परिणाम पर इतना केंद्रित था कि वह यात्रा की सराहना करना भूल गया था। ध्रुव ने अपने काम पर नए नजरिए से लौटने का फैसला किया। अब वह अपनी बाधाओं को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि चुनौतियों के रूप में देखता था, जो उसे और मजबूत बनाती। उसने नए डिजाइन के साथ प्रयोग करना शुरू किया, हर गलती से सीखा और हर प्रयास के साथ सुधार किया। धीरे धीरे उसके बर्तन और भी अनोखे होते गए, जो उसकी नई रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को दर्शाते थे। कई महीने बीत गए और ध्रुव का कारोबार फलने फूलने लगा। आसपास के गांवों से लोग उसकी कारीगरी की प्रशंसा करने आते थे। उसके बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं थे, वे लचीलेपन, धैर्य और भक्ति के प्रतीक थे। ध्रुव ने भगवान गणेश की शिक्षाओं का सच्चा सार सीख लिया था। एक शाम जब वह अपनी दुकान बंद कर रहा था, तो उसने देखा कि वही ऋषि वहां से गुजर रहे हैं। ध्रुव कृतज्ञता से भरकर उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ा। आपके शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने ऋषि के सामने झुकते हुए कहा। अब मैं भगवान गणेश के सच्चे आशीर्वाद को समझ गया हूँ। ऋषि ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मेरे शब्द नहीं थे, बल्कि तुम्हारी सुनने और सीखने की इच्छा थी।
भगवान गणेश का ज्ञान हमेशा तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस अपने मन को शांत करने और इसे ग्रहण करने के लिए अपना दिल खोलने की जरूरत थी। ध्रुव की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। मैं यह सबक कभी नहीं भूलूंगा। मैं भगवान गणेश का सम्मान करना जारी रखूंगा, न केवल अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से बल्कि अपने कार्यों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के माध्यम से भी। ऋषि ने सिर हिलाया और भीड़ में गायब हो गए। ध्रुव को शांति और तृप्ति का एहसास हुआ। उस दिन से भगवान गणेश के प्रति ध्रुव की भक्ति और भी गहरी हो गई। उसने समझ लिया कि आस्था का मतलब आशीर्वाद मांगना नहीं है, बल्कि यात्रा को अनुग्रह के साथ स्वीकार करना, हर चुनौती से सीखना और उस दिव्य ज्ञान पर भरोसा करना है जो हम सभी का मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, ध्रुव न केवल एक कुशल कुम्हार के रूप में जाने गए, बल्कि एक बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति के रूप में भी जाने गए, जिन्होंने भगवान गणेश की शिक्षाओं को अपनाया। उनकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया, उन्हें याद दिलाया कि सच्ची भक्ति चमत्कार की तलाश में नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों से सीखने और ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर भरोसा करने में निहित है। अंत में ध्रुव को एहसास हुआ कि भगवान गणेश हमेशा उसके साथ थे, इच्छाओं की पूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में, जो उसे जीवन के सबसे मूल्यवान सबक सिखा रहे थे, धैर्य, ज्ञान और सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति।